हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए संस्कृत का कक्षा 10 अध्याय चतुर्थ पाठक का, ठीक है, जो कि है प्रबुद्धो ग्रामीण, यानी कि बुद्धिमान ग्रामीण। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रबुद्धो ग्रामीण का अभ्यास प्रश्न। कल के वीडियो में हमने इसके सारे पैराग्राफ्स के अर्थ को समझते हुए इस पैराग्राफ का संदर्भ और हिंदी अनुवाद देख लिया है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं मेरे पेज पर। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसका अभ्यास प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो कुल 15 अभ्यास प्रश्न हैं, जिसमें से हम एक एक अभ्यास प्रश्न को कॉपी में नोट सहित देखेंगे। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि धूमयान मारुधा के गच्छन्ति सम, यानी कि ध्रुमयाम मरुहा का मतलब होता है रेलगाड़ी में, जो रेलगाड़ी में यात्रीगण यात्रा कर रहे हैं वो। तो रेलगाड़ी के गच्छन्ति सम, यानी कि रेलगाड़ी में कितनी मतलब कि कैसी और कितनी जनता क्या है उसमें यात्रा कर रही है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न था कि धूमयान मारुधा के गच्छन्ति सम, यानी कि रेलगाड़ी में यात्री कहाँ जा रहे थे, ठीक है, जनता कहाँ जा रही थी। तो उत्तर लिखेंगे धूमयान मारुधा बहवः जनाः गच्छन्ति सम, यानी कि रेलगाड़ी में बहुत सारी जनता क्या कर रही थी, यात्रा करने जा रही थी। ठीक है, बहुत सारी जनता रेलगाड़ी में यात्रा करने जा रही थी। दूसरा प्रश्न है ग्रामीणान कह उपाहसत, ठीक है, कि ग्रामीणान कह उपाहसत, यानी कि ग्रामीण व्यक्ति किस पर क्या उपहास कर रहे थे, यानी कि हंस रहे थे। उत्तर लिखेंगे ग्रामीणान एकः नागरिकः उपाहसत, यानी कि ग्रामीण व्यक्ति एक नागरिक पर हंस रहे थे। ठीक है, ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि कथयिष्यामि परं पूर्व समय विधात्वम् इति केन उक्तम, ठीक है। कथयिष्यामि यानी कि वहाँ पर कोई व्यक्ति कहता है, ठीक है, परम कि परंतु, पूर्व पहले, क्या समय यानी कि शर्त, विध्यातम मतलब कि शर्त रख लेनी चाहिए, इति मतलब इस, केन मतलब इसके, ठीक है, केन मतलब उसको, और उक्तम माने कि। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कहूँगा परंतु पहले शर्त रख लेनी चाहिए, इस बात को कौन बोला, ठीक है, किसने बोला, उक्तम मतलब किसने बोला। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कथयिष्यामि परं पूर्व समयः विधातम् इति ग्रामीणेन उक्तम, ठीक है, कि कहूँगा पहले, परंतु पहले, पूर्व माने पहले, समय मतलब शर्त, विध्यात्व यानी कि रख लेनी चाहिए, यह इसी, इति माने यह बात, ग्रामीणेन मतलब ग्रामीण व्यक्ति, उक्तम माने बोलता है। ठीक है, ऐसे बात को कहता है कि कहूँगा परंतु पहले शर्त रख लेनी चाहिए, यह बात ग्रामीण व्यक्ति कहता है। ठीक है, ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है प्रथमन प्रश्न कह अपृच्छ्यत, यानी कि पहले प्रश्न कह माने कौन, अपृच्छ्यत मतलब पूछता है, पहले प्रश्न कौन पूछता है। उत्तर लिखेंगे प्रथमन प्रश्न नागरिक अपृच्छ्यत, ठीक है, अपृच्छत यानी कि पहले प्रश्न नागरिक पूछता है। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न कह रहा है कि कह कम अवदत यत् अहम अस्या प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि इति, ठीक है, कह रहा है कि कह मने किसने, कम मतलब किससे, अवदत मतलब कहा, यत मने की, किसने किससे कहा कि, अहम मने मैं, ठीक है, अस्या मतलब इस, पहेलिकाः, ठीक है, प्रहेलिकायाः यानी कि पहेली, पहेली का, ठीक है, उत्तरम मतलब उत्तर, न मने नहीं, जानामि मतलब जानता, इति मने हूँ,
किसने किससे कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। उत्तर लिखेंगे नागरिकः ग्रामीण अवदत यत् अहम अस्या प्रहेलिकाः उत्तरम न जानामि इति। तो नागरिक ने, नागरिकः माने नागरिक ने, ग्रामीण यानी ग्रामीण से, अवदत मने की कहा, यत मने की, नागरिक ने ग्रामीण से कहा कि अहम, अहम मने मैं, अस्या मने इस, प्रहेलिका मतलब पहेली का, उत्तरम मतलब उत्तर, न मने नहीं, जनामि मतलब जानता, इति मने हूँ। मतलब कि नागरिक ने ग्रामीण से कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब हम चलेंगे छठवें प्रश्न पर। ये जो प्रश्न है बहुत ही क्वेश्चन इस बारे में पूछा जा चुका है, तो आप इसे एक बार ज़रूर नोट करिएगा। छठवां प्रश्न पूछ रहा है प्रहेलिका का आसीत, पहेली क्या थी। ठीक है, पहेलिका क्या आसीत, पहेली क्या थी। उत्तर लिखेंगे प्रहेलिका आसीत पदेन बिना किन दूरम याति। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे प्रहेलिका आसीत, पहेली थी, क्या थी, पदेन बिना किम दूरम याति। ठीक है, प्रदेन, प्रदेन मतलब होता है बिना पैरों के, बिना यानी कि बिना, पदेन मतलब पैरों के, किन कौन, दूर मतलब दूर तक, याति माने जाता है, यानी कि बिना पैरों के दूर तक कौन जाता है। तो उत्तर था क्या, पत्रम यानी कि पत्र, बिना पैरों के दूर तक पत्र जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके इस प्रश्न का उत्तर। अब हम देखेंगे सातवां प्रश्न। कह रहा है ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है। ठीक है, ज्ञान कहाँ संभव है। उत्तर लिखेंगे ज्ञानम सर्वत्र संभवति, यानी कि ज्ञान सब जगह संभव है। ठीक है, ये हो गया आपके सातवें प्रश्न का उत्तर। आठवां प्रश्न कह रहा है नागरिकः किमर्थः लज्जितः अभवत्, यानी कि नागरिक, ठीक है, नागरिक यानी कि नागरिक किमर्थ लज्जित अभवत्, नागरिक किसके सामने लज्जित हो गया, यानी कि लज्जित महसूस करता है। नागरिक कब में लज्जित हो गया। उत्तर लिखेंगे कि नागरिकम ग्रामीणस्य प्रहेलिकायाः उत्तरम दातु असमर्थय सन लज्जित अभवत्, यानी कि नागरिक व्यक्ति ग्रामीणस्य ग्रामीण लोगों के सामने प्रहेलिकाया यानी कि पहेली का उत्तरम मतलब उत्तर, धातु मतलब देते हुए, असमर्थ यानी कि असमर्थ था, सन माने इसलिए, लज्जित यानी कि लज्जित, अभवत मतलब होता है या हुआ, यानी कि नागरिक जो है ग्रामीण के सामने पहेली का उत्तर देने में असमर्थ था, इसलिए वह लज्जित हुआ। ठीक है, ये हो गया आपके आठवें प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न कह रहा है कि नागरिकः ग्रामीणाम किन अकथयत्। ठीक है, अकथयत्, नागरिक माने नागरिक, ग्रामीणन यानी कि ग्रामीण को, किम माने कि ग्रामीण नागरिक ने ग्रामीण को क्या, कथयत मतलब कहा, कि नागरिक ने ग्रामीण को क्या कहा। उत्तर लिखेंगे नागरिकः ग्रामीणान स्वयं एव प्रबुद्धतराः इति अकथयत्, नागरिक यानी कि नागरिक ने ग्रामीणाम मतलब नागरिक ने ग्रामीणों से, स्वयं मतलब कि नागरिक ने ग्रामीण से कहा कि, एवं माने कि प्रबुद्धतरा मतलब कि यह, एवं माने वह, स्वयं क्या है, अधिक बुद्धिमान, इति मतलब है, नागरिक ग्रामीण से कहता है कि वह अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, यही इसका उत्तर है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि पदेन बिना किन दूरम याति, पदेन मतलब बिना, पैरों के, बिना माने बिना, किम मतलब कि कौन, दूरम माने दूर तक, याति माने जाता है। उत्तर लिखेंगे पदेन बिना पत्रम दूरम याति, मतलब बिना पैरों के पत्र दूर तक जाता है। तो यही इसका उत्तर है कि पदेन बिना पत्रम दूरम याति, यानी कि बिना पैरों के बिना पत्र दूर तक जाता है। ठीक है, अब देखेंगे 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि अन्ते नागरिक किम अनुभवम अकरोत्, अन्ते मतलब अंत में,
नागरिक मने नागरिक, किम मने अंत में नागरिक ने क्या अनुभव मतलब अनुभव, अकरोत मतलब किया, अंत में ग्रामीण ने क्या अनुभव किया। उत्तर लिखेंगे अंते नागरिक लज्जाम अनुभव अकरोत। अंते मतलब अंत में, नागरिक मने नागरिक, लज्जाम मतलब कि लज्जाम मने लज्जा की मतलब कि लज्जाशील मतलब शर्म का, अनुभव मतलब अनुभव, और अक्रोध मतलब किया, कि अंत में नागरिक लज्जा और शर्म का अनुभव करता है। ठीक है, अब देखिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न पूछ रहा है ग्रामीणस्य प्रहेलिकायाः किम उत्तरम आसीत्। ग्रामीणस्य मतलब कि ग्रामीण की, ठीक है, पहेलिकायाः मतलब कि पहेली का, पहेली का किम मने क्या, उत्तरम मतलब उत्तर, आसीत मने था। तो ग्रामीण का पहेली, ग्रामीण ने पहेली का क्या उत्तर था। तो उत्तर लिखेंगे ग्रामीणस्य प्रहेलिकायाः उत्तरम पत्रम आसीत, यानी कि ग्रामीण की पहेली का उत्तर पत्र था। ठीक है, ग्रामीण की पहेली का उत्तर पत्र था। ये हो गया आपके 12वें प्रश्न का उत्तर। अब चलेंगे 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न कह रहा है अमुखो इपि कह स्फुट वक्ता भवति। अमुखो इपि का अर्थ है कि बिना मुख वाला। ठीक है, तो बिना मुख वाला, कह मने कौन, स्पष्ट वक्ता यानी कि स्पष्ट वक्ता भवति मतलब होता है। बिना मुख वाला कौन स्पष्ट वक्ता होता है। उत्तर लिखेंगे अमुखो इपि पत्रम स्फुट वक्ता भवति, कि बिना मुख वाला पत्र क्या है, बिना मुख वाला पत्र स्पष्ट वक्ता होता है। यही इसका उत्तर है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानम सर्वत्रम संभवति, यानी कि ज्ञान सर्वत्रम भवति, यानी कि ज्ञान सबसे अधिक क्या है, यानी कि कब संभव है। तो ज्ञान जो है, यहाँ पे प्रश्न है किम, कह रहा है कि ज्ञान किस जगह संभव है। तो उत्तर लिखेंगे ज्ञानम सर्वत्र संभवति, यानी कि ज्ञान हर जगह संभव है। ठीक है, अगला कह रहा है कि धूमयाने समय केन जितः, यानी कि धूमयाने यानी कि इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी से समय मतलब समय, केन मतलब कैसे, जीता मतलब जीता जाता है, यानी कि रेलगाड़ी से समय कैसे जीता जाता है। तो उत्तर लिखेंगे धूमयाने समय यानेन जीतः, यानी कि धूमयाने यानी कि रेलगाड़ी से क्या, समय मतलब समय, यानेन मतलब कि यान यानी कि वाहन द्वारा, जीता मने जीता जाता है, यानी कि रेलगाड़ी समय से, समय के वाहन के द्वारा जीता जाता है। तो ये हो गया आपके 15वें प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास प्रश्न 15वें प्रश्न तक समाप्त होता है, एक एक शब्दों के अर्थ और प्रश्नों के उत्तर के साथ। तो इस प्रकार से हमारा कक्षा 10 का चतुर्थ पाठ का अभ्यास प्रश्न इस वीडियो में समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।